हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है एंटलर्स, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। एंटलर्स एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक छोटे से टाउन ऑरिगन से शुरू होती है, जहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है एडन। एडन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये बात वो अपने पिता को बताता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये माइन की आवाजें हैं और वो एडन को कार में ही रुकने के लिए कहते हैं। माइन के अंदर फ्रैंक के साथ उसका एक साथी भी काम कर रहा होता है जब उन्हें कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये किसकी आवाज है। और अब ये दोनों देखने के लिए उस आवाज के पीछे जाते हैं। जब वो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं तो माइन में अंदर जाके उन्हें कुछ छोटे से बैग लटके दिखते हैं और तभी एक क्रीचर फ्रैंक पे हमला कर देता है। फ्रैंक का साथी उस क्रीचर पे गोली चलाता है। अब एडन कार में नहीं रुकता और वो अंदर देखने के लिए माइन में चला जाता है। जिसके बाद हम 3 हफ्ते बाद का समय देखते हैं और यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है जूलिया। जूलिया स्कूल में एक टीचर है। हम देखते हैं कि जूलिया क्लास में पढ़ा रही होती है, जहाँ वो स्टोरी टेलिंग के बारे में बच्चों को बताती है और अमेरिका के मिथ्स और फेरी टेल्स के बारे में उनसे पूछती है। और इसी क्लास में हम लूकस को बैठा देखते हैं, जो कि एडन का भाई है। यहाँ हम देखते हैं कि क्लास का एक लड़का लूकस को बार बार परेशान करता है और उसकी तरफ गंदे इशारे करता है। जब लूकस बाहर जाता है तो उसके बैग में वही टॉय रखा होता है जिससे वो लड़का उसे गंदे इशारे कर रहा था और लूकस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लूकस घर जा रहा होता है जब वो एक जानवर को देखता है और पत्थर उठा के उसे मार देता है और उस जानवर को बैग में रख के अपने साथ ले जाता है। इधर हम जूलिया को एक सुपरमार्केट में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया अपने पास्ट से परेशान है। जूलिया को पियानो की आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए वो अपने घर में रखे पियानो को जाकर देखती है और तभी उसका भाई आता है और जूलिया से कहता है कि अगर वो चाहती है तो वो ये पियानो यहाँ से हटा देगा। और यहाँ फ्लैशबैक में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डरी सहमी सी बैठी होती है। जिसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है, लेकिन उस फैमिली फोटो में से वो अपने पिता को हटा देता है। लूकस के अंदर कई सारे इमोशन अंदर ही अंदर दबे हुए थे जिनका बाहर आना जरूरी था, लेकिन लूकस के पास अपना कोई नहीं था जिससे लूकस ये सब शेयर कर सके। इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था और अब वो उस टॉय का गला काट देता है जो उसके क्लास के लड़के ने उसे चिढ़ाने के लिए उसके बैग में रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूकस के घर में एक दरवाजा होता है जो कि सील होता है और उस दरवाजे से किसी क्रीचर के गुर्राने की आवाज आती है। इसके बाद के सीन में हम वापस जूलिया को देखते हैं जब उसका भाई ड्यूटी पे जा रहा होता है। जूलिया का भाई है पॉल, जो कि पुलिस में काम करता है और कई साल बाद ये लोग एक साथ रह रहे हैं। अब जूलिया वापस क्लास में पढ़ाती है और वो लूकस से कहती है कि वो अपनी स्टोरी पढ़े जो उसने लिखी है। और लूकस यहाँ स्टोरी पढ़ता है जिसमें वो 3 बियर्स के बारे में बताता है और ये कहानी जूलिया को बहुत क्रीपी सी लगती है। हम देखते हैं कि लूकस और उसके क्लास के एक लड़के में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से लूकस को चोट आ जाती है और ये सारे हादसे लूकस को और परेशान कर रहे थे। जूलिया को लगने लगता है कि लूकस हिंसा का शिकार है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है और लूकस को आइसक्रीम खाने के लिए अपने साथ इनवाइट करती है, जहाँ उसे पता लगता है कि लूकस की माँ की डेथ हो चुकी है। लेकिन जब जूलिया लूकस से उसके पिता के बारे में पूछती है तो लूकस वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है, जो कि जूलिया को बहुत अजीब लगता है और ये जूलिया की टेंशन और बढ़ा देता है। लूकस वापस घर जा रहा होता है जब उसे जंगल में एक और मरे हुए जानवर की बॉडी मिलती है जिसे लूकस अपने साथ ले जाता है। अब जूलिया लूकस के घर पे आती है और इस समय लूकस के घर पे कोई भी नहीं था। जूलिया दरवाजा नॉक करती है लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद वो घर के अंदर से एक क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर वो वापस चली जाती है। जूलिया जब घर आती है तो हम देखते हैं कि उसे लूकस की एक ड्राइंग मिली थी जो उसने डस्टबिन से उठाई थी। जब जूलिया उसे जोड़ती है तो उसमें एक भयानक क्रीचर का मुंह बना होता है, जिसे देख के जूलिया समझ नहीं पाती कि आखिर लूकस के साथ क्या चल रहा है। ये बात वो अपने भाई पॉल को बताती है कि आज वो फ्रैंक वीवर यानी लूकस के घर गई थी, जिस पे जूलिया का भाई कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना गलत है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लूकस उस जानवर की डेड बॉडी के पीसेस काट रहा होता है, जिसे वो एक प्लेट में रख के एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हम देखते हैं कि ये खाना लूकस अपने पिता यानी फ्रैंक के लिए लेके आया था और लूकस रोज अपने पिता के लिए किसी जानवर का मीट लाता है क्योंकि उसका पिता एक क्रीचर में बदल गया था। और यहीं पे हम लूकस के भाई एडन को भी देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ ही रह रहा था। लूकस उसके लिए भी खाना लेकर आया था
लेकिन हम देखते हैं कि एडन अभी भी एक इंसान ही था, वो क्रीचर में नहीं बदला था। लेकिन तभी लूकस का पिता गुर्राता है। ये देख के लूकस डर जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। इधर हम जूलिया को पियानो बजाता देखते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि जूलिया के पास्ट में उसके पिता उसे अब्यूज किया करते थे और जिस बच्ची की झलक हमने पहले देखी थी वो जूलिया ही थी। तभी वहाँ जूलिया का भाई पॉल आता है और जूलिया अपने भाई से फ्रैंक के बारे में पूछती है, जिसपे पॉल जूलिया को बताता है कि फ्रैंक कई बार ड्रग केस में जेल जा चुका है और शायद इसी की वजह से लूकस सहमा हुआ सा रहता है। लेकिन जूलिया को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब वो फ्रैंक के घर में गई थी तो उसने जो आवाज सुनी थी वो नॉर्मल नहीं थी। ये बात वो अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई इस पे यकीन नहीं करता। लेकिन जूलिया अपने भाई से कहती है कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हमें पता लगता है कि लूकस अक्सर उस क्रीचर की ड्राइंग बनाया करता है और लूकस जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में फंदा लगाता है ताकि अपने पिता को खाना दे सके। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले को जंगल में एक आदमी की कटी हुई लाश मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। अब जूलिया को लूकस की डेस्क के नीचे से कई किताबें मिलती हैं जिसमें जानवरों का कैसे शिकार किया जाता है और सुपर नेचुरल स्पिरिट्स के बारे में लिखा होता है। यहाँ पे जूलिया को लूकस की एक नोटबुक भी मिलती है जिसमें लूकस ने कई डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनाई थी। ये नोटबुक जूलिया प्रिंसिपल को दिखाती है, जिसे देख के प्रिंसिपल भी शॉक हो जाती है। लेकिन प्रिंसिपल का कहना था कि लूकस ऐसा पहला बच्चा नहीं है जो कि अटेंशन सीख करना चाहता है। हो सकता है कि उसके साथ कोई भी वायलेंस नहीं हुआ हो। वो कहती है कि इस बारे में वो लूकस के पिता फ्रैंक से बात करेगी। जिसके बाद जूलिया को पॉल से पता चलता है कि पुलिस को जंगल में एक आदमी की कटी हुई लाश मिली है और उस आदमी की लाश का आधा हिस्सा माइन में पड़ा हुआ मिला है और ये बात बड़ी अजीब है। लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद किसी जानवर ने उस इंसान को मार के फेंक दिया है। अब लूकस वापस अपने भाई एडन को खाना देने जाता है जब हम देखते हैं कि एडन की आंख से खून निकलने लगता है और उसे खून की उल्टी हो जाती है। जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो उस आदमी की कटी हुई लाश को देखता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस लाश पे जो काटने के निशान है वो एक इंसान के दांतों के हैं और ये लाश फ्रैंक के साथी की ही थी। इधर प्रिंसिपल लूकस के घर में आती है और वो उसी दरवाजे तक पहुंचती है जो कि अक्सर बंद रहता है और प्रिंसिपल उसे खोल के अंदर चली जाती है जहाँ उसे एडन मिलता है, जिसे देख के प्रिंसिपल उसकी मदद करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से फ्रैंक उस पे हमला कर देता है और उसके शरीर से मांस काटने लगता है। इधर क्लासरूम में हम लूकस को देखते हैं जिसने एक क्रीचर का मुंह बनाया था। लूकस के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था क्योंकि लूकस बिल्कुल अकेला था जो ये सब कुछ झेल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक के शरीर के अंदर एक आग सी चल रही होती है और उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और यहाँ पे हम फ्रैंक का एक बहुत भयानक रूप देखते हैं। वो एक क्रीचर में बदल चुका था। अब पुलिस उसी माइन में जाती है जहाँ से उस मरे हुए आदमी की बॉडी का आधा पार्ट मिला था और वहाँ पे उन्हें एक हॉर्न मिलता है जो कि इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे और वहाँ पे बहुत सारे बैग्स लटके हुए थे। इधर लूकस को अपने क्लास का वही लड़का मिलता है जो उसे बुली करता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज होती है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर सीधा उस बच्चे पे हमला कर देता है और उसे मार के खा जाता है और लूकस वहाँ से भाग जाता है। लूकस भागता हुआ अपने घर आता है। जब अपने घर के बाहर वो प्रिंसिपल की कार को खड़ा हुआ देखता है और जब वो उस रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि वो रूम खुला हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। उसे फर्श पे खून के निशान मिलते हैं, यानी जो क्रीचर लूकस के पिता फ्रैंक के अंदर बंद था वो अब आजाद हो चुका है। किसी को पता न चले कि लूकस की प्रिंसिपल उसके घर आई थी, इसीलिए लूकस उनकी कार को ढक देता है और अपने घर में खून के सारे दाग को साफ कर देता है। अब पुलिस के पास प्रिंसिपल के हस्बैंड की रिपोर्ट आती है कि उसकी वाइफ मिसिंग है और वो जूलिया से पूछता है कि उसकी प्रिंसिपल से आखिरी बार बात कब हुई थी, जिसपे जूलिया कहती है कि कल, और प्रिंसिपल लूकस के घर जाने वाली थी। अब पुलिस लूकस के घर पे छानबीन करने के लिए आती है और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन लूकस दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है ताकि कल वारंट लेके वो वापस इस घर में आए। इधर पुलिस स्टेशन में लूकस के क्लासमेट की माँ आती हैं, यानी वही बच्चा जो लूकस को बुली किया करता था, और उस लड़के की माँ पुलिस को बताती हैं कि उनका बेटा कल से घर नहीं आया है। जूलिया को लगता है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि पहले तो प्रिंसिपल गायब हुई और अब उसके क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जिसपे पॉल कहता है कि वो ऐसे ही कोई एक्शन नहीं ले सकता। जूलिया लूकस को क्लास में देखती है, जहाँ पाते हैं कि लूकस की हालत और बिगड़ने लगी है। अब जूलिया लूकस के घर में जाती है जब उसे सच पता चलता है और ये बात वो पॉल को बताती है, जिसके बाद पुलिस लूकस के घर पे वापस आती है और पुलिस को वहाँ प्रिंसिपल की लाश मिलती है, जिसे
जिसे बुरी तरह से खा लिया गया था। और उन्हें वहाँ एक और बॉडी भी मिलती है जिसकी स्किन सफेद पड़ चुकी थी और वो जली हुई सी बॉडी लग रही थी। उस बॉडी को देख के लग रहा था कि कोई चीज उसके अंदर से ब्लास्ट हो गई है और उसकी दांत की जांच से पता चलता है कि ये बॉडी फ्रैंक की थी। तभी वहाँ लूकास आता है और जूलिया उसे शांत कराने की कोशिश करती है, जिसके बाद जूलिया उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जहाँ डॉक्टर जूलिया को बताते हैं कि लूकास के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उसने अभी तक जो भी सहा है वो सारे इमोशन उसके अंदर ही कैद हैं, जिसका बाहर आना जरूरी है। और हो सकता है कि लूकास पे हिंसा हुई हो। या लूकास जब अपने पिता के बारे में सोचता है तो हमें फ्रैंक की बैक स्टोरी पता चलती है कि जब माइन में उस क्रीचर ने इन लोगों पे हमला किया था तो उस क्रीचर ने फ्रैंक को काट लिया था, जिसके बाद फ्रैंक की हालत बिगड़ने लगी थी और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। और उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि चाहे वो कितना भी कहे या कुछ भी हो जाए, वो लोग इस रूम का दरवाजा ना खोलें। वो अपने बेटों से कहता है कि डैडी सिर्फ बीमार हैं और वो ठीक हो जाएंगे। फ्रैंक ने ही उस दरवाजे पे कई ताले लगा दिए थे ताकि वो किसी भी तरह से बाहर ना आ पाए और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। जिसके बाद एडेन की तबीयत खराब होने लगी और एडेन फ्रैंक के साथ ही रहने लगा। फ्रैंक एक क्रीचर में बदलता जा रहा था और वो दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर खड़ा लूकास उस दरवाजे को खोल नहीं सकता था। और इन सब चीजों का लूकास के दिमाग पे बुरा असर हुआ है। लेकिन फ्रैंक की ये स्टोरी सिर्फ लूकास ही जानता है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई है। इसीलिए अब जूलिया और पॉल के सीनियर ऑफिसर वॉरेन के पास जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉरेन को ही पता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वॉरेन इन लोगों को बताते हैं कि ये एक अर्बन लेजेंड है जो कि है विंडिगो, जो कि एक मिथोलॉजिकल क्रीचर और एक इविल स्पिरिट है जिसका जन्म लोक कथाओं से हुआ है। विंडिगो का अक्सर एक इविल स्पिरिट कहा जाता है जिसके पास इंसानों को पोजेस करने की एबिलिटी भी होती है। ये इंसानों के अंदर लालच और भूख की भावनाओं को बढ़ाता है और लूकास इसी की ड्राइंग बनाया करता है। कहा जाता है कि आइस एज के वक्त एक हंटर भूखा था जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए कैनिबलिज्म की मदद ली, जिसके बाद वो एक नरभक्षी बन गया और इन सब का उस पे बुरा असर हुआ और वो एक क्रीचर में बदल गया। एक ऐसा क्रीचर जो कोई भी रूप ले सकता है और किसी को भी पजेस कर सकता है। लेकिन ये क्रीचर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में शिफ्ट होता रहता है और ये कभी नहीं मरता। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब ये खाना खा रहा हो तो उसके बाद वो कमजोर हो जाता है और उसी वक्त उसके दिल को उसके शरीर से निकाल लिया जाए। और माइन में जो बैग्स लटके थे वो यही दिखाते थे कि वहाँ के लोग इस क्रीचर को मानते थे और ये बैग्स वहाँ इसीलिए लटकाए गए थे ताकि उस क्रीचर को वहीं रोक सकें। लेकिन अब वो बीस्ट बाहर आ चुका है। अब पॉल को लूकास के क्लासमेट की लाश भी जंगल से मिल जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। पॉल का साथी डैन उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिसपे पॉल कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है। जूलिया लूकास को अपने साथ रहने के लिए ले आती है और डैन इनके घर के बाहर था, लेकिन लूकास का भाई एडेन अभी भी गायब है। अब जूलिया लूकास से पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, जिसपे लूकास कहता है कि उसके पिता के सिर्फ शरीर मरा है, उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, जो कि एक स्पिरिट बन गए हैं। और वो जूलिया को ये भी बताता है कि एडेन उसके पिता के ही साथ है। उसके पिता वापस आके इन दोनों को माइन में ले जाएंगे, लेकिन जूलिया लूकास से कहती है कि उसके पिता मर चुके हैं। लूकास जानता था कि उसके पिता के अंदर एक स्पिरिट है जो कि है विंडिगो की, और उसे लगता था कि अगर वो विंडिगो को खाना खिलाता रहेगा तो वो बच जाएगा। जिसके बाद डैन को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ वो एडेन को पाता है। ये बात रेडियो पे वो पॉल को बताता है, जिसके बाद विंडिगो डैन पे हमला कर देता है और उसको वहीं मार डालता है। अब पॉल वहाँ आता है और डैन को मरा हुआ पाता है। जूलिया और लूकास ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन इसी बीच लूकास बाहर चला जाता है। जब पॉल अंदर जाता है तो विंडिगो उस पे भी हमला कर देता है। अब जूलिया बाहर अपने भाई को बचाने आती है और कहती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन पॉल कहता है कि वो जूलिया के साथ माइन जाएगा इसको रोकने के लिए। जिसके बाद ये लोग माइन में जाते हैं। माइन के अंदर जाने पे जूलिया को लूकास और एडेन मिलते हैं और वहाँ विंडिगो भी होता है जो कि मांस खा रहा होता है। लूकास जूलिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया नहीं जाती। तभी विंडिगो जूलिया की तरफ मुड़ता है और हम विंडिगो के मुंह पे फ्रैंक के चेहरे की खाल को देखते हैं। जिसके बाद विंडिगो जूलिया पे हमला कर देता है। जूलिया हर तरफ गोलियां चलाती है। जूलिया विंडिगो को किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और एक लोहे की रॉड से विंडिगो के सीने पे वार करती है। जूलिया बार बार विंडिगो पे हमला करती है। तभी पीछे से लूकास आता है और एक चाकू से विंडिगो के दिल पे वार कर देता है, जिससे विंडिगो जमीन पे गिर जाता है। और इस वक्त विंडिगो कमजोर था। अब जूलिया उस चाकू से विंडिगो पे बार बार हमला करती है और उसके दिल को काट के बाहर निकाल लेती है, जिससे जूलिया के हाथ जल जाते हैं। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हम एक और चीख सुनते हैं, और ये चीख एडेन की थी जो बुरी तरह चिल्ला रहा था। अब एडेन विंडिगो से पजेस हो चुका था।
विंडिगो ने अपना अगला शिकार एडेन को चुना था और हम एडेन के शरीर के अंदर रोशनी जलता हुआ देखते हैं, यानी विंडिगो ने अपना होस्ट एडेन को बना लिया है। लेकिन एडेन इस वक्त बच्चा है, इसलिए वो विंडिगो को सहन नहीं कर पा रहा है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और अब जूलिया चाकू लेकर एडेन की तरफ बढ़ती है, लेकिन लूकस उसे रोकता है और जूलिया से कहता है कि एडेन सिर्फ बीमार है और वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। जिसपे जूलिया लूकस से कहती है कि वो अच्छी तरह जानता है कि एडेन कभी भी ठीक नहीं होगा और उसको आजाद कराने का एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए। अब जूलिया लूकस से दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है और एडेन को गले लगाती है, उससे माफी मांगती है और उस पे चाकू से वार कर देती है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब लूकस जूलिया और पॉल के साथ रहने लगा था। जूलिया लूकस को लेके घर चली जाती है, जिसके बाद हम पॉल को बुरी तरह खांसता हुआ देखते हैं और उसकी आंख से भी खून निकल रहा था, यानी कि विंडिगो मरा नहीं है और विंडिगो का अगला होस्ट पॉल है, क्योंकि विंडिगो ने पॉल पे हमला किया था। और बस मूवी यहीं एंड हो जाती है। विंडिगो का पहला होस्ट फ्रैंक था और जब एडेन फ्रैंक के साथ रहने लगा तो एडेन पे भी विंडिगो का असर आने लगा था, लेकिन विंडिगो उस समय फ्रैंक के अंदर था, इसीलिए फ्रैंक किसी तरह अपने आप को रोक पा रहा था और उसने अपने बच्चों को हर्ट नहीं किया। लेकिन जब विंडिगो फ्रैंक के शरीर से बाहर आ गया तो उसने अपना अगला शिकार एडेन को चुना, लेकिन एडेन का शरीर एक बच्चे का था जो विंडिगो को हैंडल नहीं कर सकता था और उसको जूलिया ने मार दिया था। और तब विंडिगो ने अपना होस्ट पॉल को चुना, क्योंकि पॉल पे उसने हमला किया था। यानी ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका है और ये यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, इस अर्बन लेजेंड यानी विंडिगो के बारे में मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया था, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। वैसे विंडिगो से पजेस्ड लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं जो कि कई दशक से चलती आ रही हैं, जहां कुछ का मानना है कि वो एक क्रीचर है जो कि आदमियों को मार के खाता है और कुछ का मानना है कि वह ऐसा क्रीचर है जो कि एक इविल स्पिरिट बन गया है और वो किसी भी इंसान को पजेस कर सकता है और किसी भी इंसानी रूप को ले सकता है। वैसे विंडिगो का टॉपिक बहुत अच्छा था, जिसे मूवी में और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। हालांकि विंडिगो हमें कुछ देर देखने के लिए ही मिलता है। इस मूवी की स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है, हालांकि जैसे मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था ये उस तरह निकल के नहीं आई। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन एंटलर्स को लेके। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।